न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनां मार्तिनाशनम। मालवीय जी ने कहा था, मुझे पृथ्वी का समृद्ध राज्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरी तो यही उत्कट कामना है कि दुखों से तपाए हुए प्राणियों का कष्ट दूर करूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ अनूठी और अनछुई कहानियां और एक अनकही दास्तां के बारे में, जो आपको उत्साह एवं जोश से रोमांचित कर देगी। ये दुनिया की एक ऐसी अनूठी यूनिवर्सिटी है जिसे भिक्षाटन करके स्थापित किया गया था। ये वो विश्वविद्यालय है जहां लाखों छात्र पढ़ने का सपना देखते हैं और उनमें से मात्र कुछ 100 लोगों का सपना पूरा हो पाता है। ये वो विश्वविद्यालय है जिसने भारत को 7 भारत रत्न प्रदान किए और आज उसी विश्वविद्यालय के संस्थापक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, महान शिक्षाविद व युग पुरुष, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती मुना देवी तथा पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ था। 12 नवंबर 1946 को ये महान आत्मा पंचतत्व में विलीन हुई। दोस्तों, बात करते हैं BHU से जुड़ी एक अनकही दास्तां में। तो 1904 ईस्वी में जब विश्वविद्यालय निर्माण के लिए चर्चा चल रही थी, तब कईयों ने इसकी सफलता पर गहरा शक भी प्रकट किया था। कईयों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी विश्वविद्यालय वाराणसी की धरती पर निर्मित किया जा सकता है। नवंबर 1905 में महामना मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए अपना घर त्याग दिया। तत्कालीन काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में बनारस के मिंट हाउस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बैठक बुलाई गई। दिसंबर 1905 में वाराणसी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। ठीक 1 जनवरी 1906 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन के मंच से ही काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। उस वक्त दरभंगा महाराज सर रामेश्वर बहादुर सिंह भी वाराणसी में शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन मालवीय जी की योजना को सुनकर उन्होंने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए अपनी सहमति दे दी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 15 जुलाई 1911 को हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। BHU पूरी दुनिया में अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण भिक्षा मांगकर मिली राशि से किया गया। 28 जुलाई 1911 को मालवीय जी ने अयोध्या नगरी से भिक्षाटन की शुरुआत की। इससे पूर्व उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया और श्री राम लला के दर्शन भी किए। सन 1911 में ही मालवीय जी ने लाहौर और रावलपिंडी, वर्तमान पाकिस्तान में भी भिक्षाटन किया। इस दौरान उनके साथ लाला लाजपत राय भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में भिक्षाटन के दौरान अजीब वाकया हुआ जब सड़क पर एक गरीब भिखारिन ने अपनी दिन भर की कमाई मालवीय जी को काशी में हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए समर्पित कर दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रस्ताव के समय देश में कुल 5 विश्वविद्यालय मौजूद थे: कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लाहौर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मालवीय जी का यह स्पष्ट मत था कि विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। अक्टूबर 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिल पारित हुआ और इसके बाद विश्वविद्यालय के निर्माण की मंजूरी ब्रिटिश हुकूमत ने दे दी थी। 8 फरवरी 1916 ईस्वी के दिन वसंत पंचमी के पावन अवसर पर दोपहर 12 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मौके पर वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। काशी के संस्कृत विद्वानों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। यही नहीं, शिलान्यास समारोह को लेकर काशी में विशेष उत्साह भी नहीं दिख रहा था। शिलान्यास समारोह में अंग्रेजों के शामिल होने पर नगवा इलाके के संभ्रांत व्यक्ति खरपत्तू सरदार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। बाद में मालवीय जी को खरपत्तू को वचन देना पड़ा कि शिलान्यास के बाद विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में अंग्रेज शिरकत नहीं करेंगे। जब तक मालवीय जी जीवित रहे तब तक कोई भी अंग्रेज अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। विश्वविद्यालय स्थापना के ताम्रपत्र में कुल 3 जगह ओम लिखा हुआ है। भारतीय परंपरा में 3 बार ओम का जाप करना अत्यंत ही शुभ और पुण्यकारी माना गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय जी की क्या भूमिका है, इसका ताम्रपत्र में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि एनी बेसेंट के नाम का उल्लेख भी इस ताम्रपत्र में नहीं है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ताम्रपत्र में एनी बेसेंट के नाम का उल्लेख मालवीय जी ने वसंती वाग्मिता के रूप में कराया था।
ताम्रपत्र में विश्वविद्यालय के दान देने वाले राजाओं के नाम नहीं हैं, बल्कि उनके राज्यों के नाम लिखे गए हैं, जैसे मेवाड़, काशी, कपूरथला इत्यादि। ताम्रपत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय परमात्मा को दिया गया है। वाराणसी के दक्षिण में 1300 एकड़ भूमि यानी कि 5.3 किलोमीटर को तत्कालीन काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण सिंह ने महामना को विश्वविद्यालय निर्माण के लिए दान में दे दिया। शिलान्यास के वर्ष 1916 ईस्वी को गंगा में भयानक बाढ़ आई और विश्वविद्यालय की भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो गई। पहले विश्वविद्यालय को गंगा के बिल्कुल किनारे बसाने का विचार था। इसके बाद मां गंगा को प्रणाम करते हुए विश्वविद्यालय परिसर को गंगा नदी से थोड़ा दूर बसाने का निर्णय लिया गया। कुल 12 गांवों को खाली कराकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन 12 गांवों में भोगावीर, नरिया, आदित्यपुर, करमजीतपुर, सुसुवाही, नासीपुर, नुवाव, डाफी, सीर, छित्तुपुर, भगवानपुर और गरीबानपुर शामिल हैं। विश्वविद्यालय को प्राप्त पूरी जमीन अर्धचंद्राकार है। विश्वविद्यालय के अर्धचंद्राकार डिजाइन और इसके बीचों बीच स्थित विश्वनाथ मंदिर को देखकर काशी नरेश विभूति नारायण सिंह ने इसे शिव का त्रिपुंड और बीच में स्थित शिव की तीसरी आंख भी बताया था। शुरुआत में विश्वविद्यालय की भाषा को अंग्रेजी रखा गया, हालांकि मालवीय जी ने इसे हिंदी में किए जाने का विश्वास महात्मा गांधी को दिलाया था। युवाओं को तकनीकी ज्ञान देने के लिए आज़ादी से पहले ही विश्वविद्यालय में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंको 1919 ईस्वी, कॉलेज ऑफ माइनिंग एंड मेटलॉजी 1923 ईस्वी में और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय में 3 संस्थान हैं: चिकित्सा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तकनीकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कृषि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। विश्वविद्यालय में 11 संकाय हैं: चिकित्सा, कला, वाणिज्य, शिक्षा विधि, प्रबंध तंत्र, दृश्य कला, संस्कृत विद्याधर्म, विज्ञान, समाज विज्ञान, संगीत, महिला महाविद्यालय। वाराणसी में बीएचयू से संबद्ध 4 महाविद्यालय मौजूद हैं: डीएवी पीजी कॉलेज, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, आर्य महिला कॉलेज, वसंता कॉलेज कामाख्या। विश्वविद्यालय से 70 किलोमीटर दक्षिण में मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक स्थान पर राजीव गांधी दक्षिणी परिसर स्थित है। विश्वविद्यालय के भीतर प्रेस, हवाई अड्डा यानी रनवे, पोस्ट ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय और प्रमुख बैंकों के कार्यालय मौजूद हैं। महिला शिक्षा आजादी से पूर्व 1936-37 ईस्वी में विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में 100 लड़कियां स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण कर रही थी। मालवीय जी का स्वप्न था कि गंगा को नहर के माध्यम से विश्वविद्यालय के अंदर लाया जाए, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से यह कार्य रोक दिया गया। हिंदू विश्वविद्यालय का कार्य सर्वप्रथम काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के एक भवन में शुरू हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिव चंद्र सान्याल आदि क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही था। महाराज प्रभु नारायण सिंह के पौत्र और बाद में काशी नरेश बने महाराजा विभूति नारायण सिंह आजीवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको परम पूजनीय गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण की और बाद में यहाँ अध्यापन कार्य भी किया। मालवीय जी के निमंत्रण पर आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ संचालक डॉक्टर हेडगेवार काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए थे। बीएचयू परिसर में ही हेडगेवार और गोलवलकर के बीच मुलाकात हुई। बाद में गोलवलकर आरएसएस के सरसंघ संचालक बने। आरएसएस और मालवीय जी के बीच मधुर संबंधों का ही नतीजा रहा कि विश्वविद्यालय परिसर में ही संघ के नाम 2 कमरों का प्लॉट अलॉट हुआ। 1929 से 1942 के बीच संघ की कई शाखाएं विश्वविद्यालय परिसर में खुल चुकी थी। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन कुलपति गोविंद मालवीय ने संघ के भवन को अपने कब्जे में ले लिया। संघ पर से प्रतिबंध हटने के बाद भवन दोबारा आदर सहित आरएसएस को सौंप दिया गया। 8 अप्रैल 1938 ईस्वी को रामनवमी के दिन विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैवेलियन का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय जी, हेडगेवार और गोलवलकर की अगुवाई में हुआ। अपनी भुजाओं के बल पर शेर को मारने वाले बचाऊ पहलवान महामना मदन मोहन मालवीय जी के अभिन्न मित्र थे। बचाऊ पहलवान ने मालवीय जी के प्राणों की रक्षा के लिए खुद के प्राणों की बलि दे दी थी।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माण में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले महामना मदन मोहन मालवीय जी को स्वतंत्रता के 67 वर्ष बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हमने आपको बीएचयू से जुड़ी कुछ अनकही कहानियां बताई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।